कहानी शुरू होती है शाम के 7 बजे की घंटी के साथ। एक तरफ नरक राज्य का राजा जो गांव का असली रक्षक था और दूसरी तरफ गांव की रक्षा करने वाले महाशक्तिशाली बाबा जी। शाम होने से पहले ही गांव के सभी लोग अपने अपने कपड़े समेटने लगे। 7 बजने से पहले हर घर की खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद होने लगे। 7 बजने की घंटी बजते ही सन्नाटा छा गया। गांव में हर तरफ डर का साया फैला हुआ था। इधर राइस्टार भीगता हुआ रात को घर लौटा। घर आकर देखा कि उसका छोटा भाई उसका इंतजार करते हुए डरा सहमा बैठा था। भाई बोला, अरे राइस्टार भैया, इतनी देर क्यों हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा था। राइस्टार ने भाई को दिलासा देते हुए कहा, अरे भाई, कुछ नहीं होगा, ऊपर जाकर सो जा, मैं बस खिड़कियां बंद करके आता हूं। राइस्टार एक एक कर सारी खिड़कियां बंद करने लगा। आखिरी खिड़की लगाते वक्त उसने वही डरावनी परछाई देखी जिसे पिछली रात उसका छोटा भाई भी देख चुका था। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। वह जल्दी से ऊपर आया और बिस्तर पर लेट गया। भाई भी उसके पास आकर बोला, भैया, मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। राइस्टार ने कहा, ठीक है, यहीं मेरे पास सो जा। सुबह हुई, लेकिन गांव में फिर वही भयावह मंजर। गांव के सूखे पेड़ पर एक और लाश उल्टी लटकी हुई थी। यह देखकर राइस्टार के सब्र का बांध टूट गया। उसने मन में कहा, बहुत हो गया, अब इस डरावनी ताकत का अंत करके रहूंगा। राइस्टार उस रात के घुप अंधेरे में ही बाबा जी के पास चला गया। पहुंचते ही बोला, बाबा जी, अब गांव को आप ही बचा सकते हो, मेरी मदद कीजिए बाबा जी। बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, इस बार मैं खुद नरक राज्य के राजा को बुलाने चलूंगा, वही अब गांव को बचा सकता है। राइस्टार को साथ लेकर बाबा जी नरक राज्य की ओर चल पड़े। नरक राज्य एक सुनसान डरावनी जगह, चारों तरफ काली चट्टानों से घिरा हुआ। इस राज्य का राजा था महाराज सकुराथी, जो बरमूदा देश का सबसे प्राचीन और महाशक्तिशाली राजा था। सकुरा ने अपना राज्य छोड़कर इसी सुनसान नरक राज्य में डेरा डाल रखा था। लोग कहते थे कि उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसकी एक हुंकार से पहाड़ भी दरक जाए। बाबा जी उसे जगाने उसके पास पहुंचे। राइस्टार ने डरते हुए पूछा, बाबा जी, अब क्या करना होगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम यहीं रुको, मैं इस राज्य के राजा को बुलाता हूँ। बाबा जी चट्टानों के बीच बनी एक गुफा में गए और महाराज सकुरा से कुछ कहा। सकुरा जोर से गरज कर चिल्लाया और उसकी आंखों से लाल ज्वाला सी निकलने लगी। फिर बाबा जी राइस्टार को लेकर गांव लौट आए, लेकिन तब तक गांव का हाल बहुत बुरा हो चुका था। हर गली में डर का तांडव था, हर घर मानो नरक बन चुका था। बाबा जी ने राइस्टार से कहा, मैं महाराज सकुरा को बुलाने जा रहा हूँ, तुम अपने घर की ओर जाओ, अब इस गांव में महातांडव होने वाला है। यह कहकर बाबा जी गांव के चौराहे पर अपनी जगह पर जा बैठे। इधर गांव के लोग भी अब डर और गौस्से में हथियार लेकर इकट्ठा होने लगे। लेकिन तभी एक डरावना गीत गूंज उठा। गीत सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। लोग डरकर भागने लगे। कोई अपने घर में घुस गया तो कोई खिड़कियां बंद करने लगा। वह गीत किसी मासूम बच्चे का था, जिसे बरसों पहले रूही नाम की एक छोटी बच्ची अपने गुड़िया को सुनाया करती थी। अब सबको समझ आया कि यह सारे शैतानी काम उसी बच्ची की आत्मा कर रही थी, पर कहानी में असली भूत कोई और ही था। इस गांव में आखिरकार आ ही गया महाराज सकुरा। फिर वो आत्मा भी आ गई जंग लड़ने। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और इस जंग में न कोई हारा न कोई जीता, क्योंकि इन दोनों का संबंध क्या था ये कोई नहीं जानता। महाराज सकुरा का असली राज्य और उसकी कहानी क्या थी, ये तो बस इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर पूरी कहानी देखोगे तो बहुत सारे पार्ट्स में दिखाना पड़ेगा, और इस कहानी के अंत में राइस्टार को भी मिलेगी जादुई शक्ति, और राइस्टार का रूप देखकर सब लोग हैरान रह जाएंगे। पूरी कहानी देखनी है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल 7 बजे वाली स्टोरी तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आप लोगों को आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मिस मत करना दोस्तों। हम लोग एक नया इतिहास रचने चले हैं, आप लोग जरूर देखना। 7 बजे वाली स्टोरी का आगे पार्ट बाय पार्ट आएगा, आप लोग देखने के लिए तैयार रहना। ये स्टोरी बहुत दूर तक जाने वाली है, तो जुड़े रहना, एक भी पार्ट मिस मत करना।